ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा, सीएपीएफ तैनात, बढ़ी टीएमसी के गुंडों की टेंशन। सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान, कहा टीएमसी लोगों की जिंदगी को खेला समझती है। तृणमूल कांग्रेस लोगों को जिंदगी को लेकर इन सब चीज़ों को करना, क्राइम को करना एक खेला समझता है। हम इंसानियत को मानते हैं, हम इंसान की जिंदगी को लेकर खेला नहीं समझते हैं। बीजेपी नेता का बड़ा दावा, कहा ममता बनर्जी हार रही इसीलिए छटपटाहट ज्यादा है। ममता बनर्जी का इज्जत का सवाल है, इसलिए वहाँ थोड़ा छटपट ज़्यादा है और वो चाह रही थी जो करना वो कर नहीं पाई है। इस बार ना उनके गुंडे बूथ पर कुछ कर पाए हैं, ना ही टीएमसी और आईपीएफ के लोग मतदान केंद्र में कुछ मतगणना केंद्र पर कुछ कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हावड़ा और कोलकाता समेत तमाम जिलों में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर कर दी गई है। मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट को सुरक्षित रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन भवानीपुर में आधी रात को ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसके बाद सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं वो हावड़ा की है, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम की जो निगरानी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम की सबसे भीतरी और मुख्य सुरक्षा सीएपीएफ के जिम्मे है, जो 24 घंटे पहरा दे रहे हैं और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की तैनाती की गई है। जब से सुरक्षा कड़ी हुई है, टीएमसी के खेमे में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन असली जंग अब स्ट्रांग रूम के बाहर लड़ी जा रही है। सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन सकती है, जिसके बाद टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। कल रात भवानीपुर में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसने ममता सरकार की पोल खोल दी है। यह सब दर्शाता है कि ममता दीदी का किला अब ढहने के कगार पर है, जिसकी वजह से भवानीपुर में टीएमसी की ओर से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और अब इसके बाद स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है चुनाव आयोग की ओर से और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो कर दी गई है स्ट्रांग रूम की। इस बीच यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी अब सत्ता से जाने वाली है। उन्हें पता है कि वो अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्रैक्टिस पहले ही शुरू कर दी है। सुनिए क्या कुछ सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही, फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंटिंग टेबल पे डटे रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना, जब तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं, और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है। इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। खुद तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, चालू कर दिया। ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कल की काउंटिंग का डे जो है वो 4 तारीख को रखा गया, जानबूझ के इतना गैप रखा गया है, ये जानबूझ के कुछ साजिश के तहत, इंटेंशन के तहत ये करने जा रहे हैं बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं उन्होंने। देखिए, वो जब हार का डर मन में बैठ जाता है तब तरह तरह के इस तरीके का एलिगेशंस, जिस एलिगेशंस का कोई मतलब अता पता नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन लोग लगाते हैं। ममता बनर्जी भी लगा रही है और ममता बनर्जी जान चुकी है कि उनको अपोजिशन में बैठना है, इसलिए अभी से उसका जो कारण है वो बताते जा रही है। कल तो हमने एक ट्रेलर देखा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद का, मतलब अभी काउंटिंग हुआ नहीं है, काउंटिंग से पहले काउंटिंग स्मूथली हो, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है? ये भी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को आप लोगों ने मीटिंग और वर्कशॉप वगैरह करेंगे।
स्मूथली हो और कार्यकर्ता जो है वो भी निडर होके काम कर सके, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन और कुछ कर रहे हैं? देखिए, काउंटिंग में कार्यकर्ता भेजना यानी काउंटिंग एजेंट भेजना पार्टी का काम हो सकता है, लेकिन काउंटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, काउंटिंग में कोई झमेला ना हो और निष्पक्ष हो, इसका गारंटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराना है। वो तो पार्टी नहीं कर सकती। पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने एजेंट को ट्रेनिंग देके हम भेजेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैयार करे, इस तरीके की व्यवस्था बनाए जिसमें कोई चाहकर भी वो उसमें धांधली ना कर पाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन, स्पेशली द फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। तो मैं आशा करता हूँ काउंटिंग के दिन भी इलेक्शन कमीशन इस तरीके से मुस्तैदी से काम करेगा। कल स्लोगन लगे जय श्री राम और दूसरी तरफ जय बांग्ला, ये कल ही नहीं देखा गया? ये इवेंट भवानीपुर में जब इलेक्शन वोटिंग चल रही थी उस दौरान भी एकदम देखा गया, जय श्री राम अचानक से जय बांग्ला। ये डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है? ये चीजें क्या, जय बांग्ला को किस तरीके से जय बांग्ला की? देखिए, तृणमूल एक ऐसा पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। एक तो पार्टी पहले चोरी किया हुआ पार्टी है, कांग्रेस था, वहाँ से टूट के तृणमूल कांग्रेस बना। लीडरशिप भी ऐसे ही सारे कांग्रेस से लेकर लीडरशिप बनाया ममता बनर्जी ने। उसका स्लोगन भी चोरी किया हुआ है। जय बांग्ला ये जो स्लोगन है 1971 में मुजीबर रहमान में बांग्लादेश का जब आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने ये स्लोगन दिया था जय बांग्ला का। तो अब बांग्लादेश बनाने की इच्छा है तृणमूल कांग्रेस की मन में, इसलिए वो जय बांग्ला बोलते हैं। तो उनको बनाना है, हमें बनाना नहीं है, हमें भारत में ही रहना है। तो हम तो कहते हैं कि जय बांग्ला स्लोगन देना है तो इधर क्यों दे रहे हो भाई? बांग्लादेश है, चले जाओ उधर जाके चिल्ला के माइक लगा के जय बांग्ला करते रहो। पश्चिम बंगाल की जब भी बात होती है तब एक जो कहावत है बहुत तेजी से होती है, खेला होवे, सब पूछते खेला होवे की ये। और अब जो पश्चिम बंगाल टीएमसी के जो कैंडिडेट है जहांगीर, वो कह रहे हैं कि खेला तो इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर खेला होवे की स्थिति दिख रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने 21 में इलेक्शन के बाद लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। विरोधी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके घर के महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया और उनके मॉलेस्टेशन के, रेप के सारे केसेस हुए। तो तृणमूल कांग्रेस लोगों को ज़िंदगी को लेकर इन सब चीज़ों को करना, क्राइम को करना एक खेला समझता है। हम इंसानियत को मानते हैं, हम इंसान की ज़िंदगी को लेकर खेला नहीं समझते हैं। तो उनको खेला समझ में आता है, वो खेला करे। हम बंगाल की जनता की डेवलपमेंट को आगे देखकर आगे चल रहे और उसको ही आगे सामने बढ़ाएंगे। बांग्ला को हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को हम सोनार बंगाल बनाएंगे और वही ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे काम करेगी। पोस्टपोल वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल के लिए। इस बार भी कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है। क्या प्रिपरेशन है जो जनता जो निडर रहे? और क्योंकि एचएम ने भी ये, होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि 60 डेज और जो है फोर्सेज रहेंगे, लोगों के जो है प्रोटेक्शन के लिए किसी कोई विशेष? देखिए, जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि 2 महीने तक कम से कम सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस बार बीजेपी की सरकार जब बनेगी तब तो पोस्टपोल वायलेंस होने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार अपने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को प्रतिपक्ष मानता है, ऑपोजिशन मानता है। हम एनिमी नहीं मानते। डेमोक्रेसी में एनिमी कोई भी नहीं होता, सब प्रतिपक्ष होता है, ऑपोजिशन होता है। तो हम उस नीति पे बिलीव ही नहीं करते जिसमें हिंसा हो, जिसमें मारपीट हो। इसलिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस बार पोस्टपोल वायलेंस ना के बराबर होगा। अगर कोई कोशिश भी करता है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो सरकार करेगी और उसमें सेंट्रल फोर्सेस का भी इस्तेमाल होगा। हालांकि जिस तरीके से हावड़ा के स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी बाकायदा निगरानी की जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी के नेता का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार ममता बनर्जी की करारी हार पश्चिम बंगाल में होनी जा रही है और ये बात ममता बनर्जी और टीएमसी को अच्छे से पता है। यही वजह है कि उनकी छटपटाहट बढ़ चुकी है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता ने कहा। बंगाल का चर्चा थोड़ा अलग है। जहां मुख्यमंत्री के खुद हारने की चर्चाएं चलने लगी हैं, वहां उनके पास विलाप करने के सिवाय कोई उपाय नहीं था।
तो वहाँ पर गई हैं, ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उनके पार्टी के एजेंट है, उन्होंने ईवीएम सील किया है, उनके पार्टी के एजेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री को और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों को जाकर स्ट्रांग रूम का पहरा देना पड़ रहा है। ये अपने आप में टीएमसी के हताशा को दर्शाता है। और ये तो कलकत्ता नहीं है ना, ये भवानीपुर है, ये तो हावड़ा है। यहाँ तो जो 3 सीट का गिनती होने वाला, तीनों पहले से हार मान के बैठे हैं। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को बैठा के रखे हैं। अभी हम लोगों ने कल यहाँ एक बैठक हुई थी, उस बैठक में कहाँ गिनती होगी, कैसे होगी, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। पूरा का पूरा विषय सेंट्रल फोर्स के अधीन है और हम लोगों ने अभी आके सीसीटीवी भी देखा, सब कुछ ठीक है। 4 तारीख को गिनती होगी। यहाँ की जनता ने चुनाव के बाद जिन विषयों को हम लोगों के सामने रखा है, जिस तरीके से उन्होंने मतदान किया, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ तीनों का तीनों सीट, बाली, उत्तर हावड़ा, मध्य हावड़ा, तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। ये हताशा में यहाँ के कार्यकर्ता तो नदारद है टीएमसी के, साथ ही साथ यहाँ बवाल करने का भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनको तो पहले से पता है कि हार है। ममता बनर्जी का इज्जत का सवाल है, इसलिए वहाँ थोड़ा छटपट ज़्यादा है। और वो चाह रही थी जो करना, वो कर नहीं पाई हैं। इस बार ना उनके गुंडे बूथ पर कुछ कर पाए हैं, ना ही टीएमसी और आईपैक के लोग मतदान केंद्र में कुछ मतगणना केंद्र पर कुछ कर पाएंगे। तो इससे ये स्पष्ट है, बंगाल की जनता जो परिवर्तन चाहती थी वो 4 तारीख का सिर्फ समय का इंतज़ार है। परिवर्तन तय है और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, गाँव में, बाज़ारों में दोपहर से ही 4 तारीख को गेरुआ अबीर उड़ने लगेगा और जय श्री राम के नारे गूंजने लगेंगे। स्ट्रांग रूम लेकर के आप लोगों को कोई किसी भी तरह का आशंका नहीं? हम लोग तो कल भी हम लोगों की स्कूटनी की बैठक हुई थी, उसी में तय हो गया था कहाँ काउंटिंग होगा, किधर होगा, कितने लोग बैठ पाएंगे, सारा विषय हो गया था। आज मैंने अरेंजमेंट भी देखा, ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। सेफ और सिक्योर मतगणना होगा और बाकी का तो देखिए ईवीएम में सब कुछ कैद है, जिसके भाग्य में जो होगा वो होगा। हम लोग अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में टीएमसी का हाई वोल्टेज ड्रामा स्ट्रांग रूम के बाहर आधी रात को देखने को मिला, इसको लेकर के टीएमसी के नेता फरहद हकीम का बयान भी सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो एक तरफा बीजेपी का साथ दे रही है, बीजेपी के पक्ष में है, जिसकी वजह से हमें घबराहट ज्यादा होती है और यही वजह है कि हम स्ट्रांग रूम गए थे देखने के लिए कि क्या जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक है या नहीं है। सुनिए क्या कुछ टीएमसी के नेता फरहद हकीम ने कहा। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट, वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था, ये हमारे दिल को संदेह आया और इसलिए मैडम भी अपने गए, हम भी अपने स्ट्रांग रूम में गए देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। और हमारा यही कर्तव्य है, जो इंसान जो ओपिनियन दिए, इंसान जो वोट दिया है वो सामने आए। इलेक्शन कमीशन जो वोट देगा वो सामने मत आए, इंसान जो वोट देगा वो सामने आए। पश्चिम बंगाल की सियासत में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उसने ये साबित कर दिया है कि इस बार के चुनाव जो है वो ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के हथकंडे जो है वो टीएमसी और टीएमसी के गुंडों की ओर से देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो वोटिंग के समय हो या फिर उसके बाद का भी जो समय रहा, उसमें भी टीएमसी के गुंडों ने कई तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने वोटर्स को धमकाने का प्रयास किया। इसके अलावा कई जगहों पर वोटिंग के दिन ये खबरें सामने आई थी कि कैसे ईवीएम मशीन में जो कमल, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, वहां पर टेपिंग कर दी गई थी ताकि बीजेपी को वोट ही ना पड़े। ये तमाम ऐसी हरकतें टीएमसी के गुंडों की ओर से देखने को मिली, जिसकी वजह से अब मतगणना को लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी की है ताकि मतगणना के समय किसी
भी तरीके की अफवाह या फिर हिंसा ना देखने को मिले। और इसी चीज को लेकर के बीजेपी ने यह दावा किया है कि अब ममता बनर्जी और टीएमसी को अच्छे से पता है कि वो इस बार के चुनाव नहीं जीतने वाली है, जिसकी वजह से भवानीपुर में आधी रात को यह हाई वोल्टेज ड्रामा टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। कुल मिलाकर के बीजेपी दावा कर रही है कि टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी का यह कहना है कि हम ईवीएम और जो वोट चोरी है वो नहीं होने देंगे। तो ये तमाम जो आरोप है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो असल तस्वीरें हैं वो 4 मई को क्लियर होगी। यानी कि 4 मई जब वोटों की गिनती होगी तभी ये सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है और किसका रास तिलक हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।